अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ सर कटे का दूसरा हिस्सा। मैं चौंक उठा। मालूम नहीं, शायद हमेशा से मैंने लाशौरी तौर पे अरशद को मुन्ना का ख्याल दिल से निकालने की खातिर कहा, क्योंकि मैं जानता था कि जाहिद और मुन्ना की जल्दी बात पक्की होने वाली है। फिर मुन्ना का अरशद से क्या जोड़। मुन्ना के घर वाले ना सिर्फ इनकार करते बल्कि दो जूते भी जड़ देते कि हमारी बेटी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई। और अरशद को मैं जानता था, वो अंदर से कितना कमीना है। वो अपनी ही हट पे आ जाए तो अंधा हो जाता है। इज़्ज़त, आबरू, ख़ानदान का लिहाज, ये सब बातें इसके नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती थी। अब तो ज़रा सी बात पे मोहल्ले के लड़कों के आगे बांगे दहल कहता था। जिसने मेरे आगे सर उठाने की कोशिश की, इसके पूरे ख़ानदान को उठवा दूंगा, फलां को गायब करवा दूंगा, फलां को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शरीफ लोग खुद ही कतरा के गुज़र जाते थे। सच बता, कहीं जाहिद और मुन्ना का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? भाई मुझे क्या ख़बर, मैंने तो ऐसे ही कोई बात नहीं देखी। जाहिद तो अपनी किताबों में गुम रहता है, और मुन्ना वो आती है तो क्या करती है? वो रोज़ नहीं आती, ना उसने कभी जाहिद को देखा है। वो सिर्फ जाहिद की बाजी के पास कभी कभार काम करने आती है। मैंने अरशद को टाला और दिल में दुआ की कि खुदा खैर करे, ये रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए। मगर ये तो मुझे भी नज़र आ रहा था कि अभी जाहिद के पूरे 2 साल बाकी थे, जबकि पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, शादी क्यों कर हो सकती है। हाँ, मंगनी का 100% इम्कान था, क्योंकि जाहिद की बाजी ने एक दिन बताया था कि मुन्ना के घर वालों को भी जाहिद बहुत पसंद है। जिस दिन मैं रिश्ता लेके गया वो लोग कबूल कर लेंगे, मगर अभी तो जाहिद की तालीम मुकम्मल होने में 2-3 साल बाकी हैं। इस दिन मैं जाहिद की बाजी इसी मौजू पे बातें कर रहे थे। उन्होंने बताया अब बहुत जल्दी जाहिद की मंगनी होने वाली है, क्योंकि मुन्ना के बहुत रिश्ते आ रहे हैं। इसलिए हम अगले जुमे को जाहिद का रिश्ता लेके जाएंगे। ना जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें मशवरा दूं कि मंगनी के बजाय निकाह कर दें। मेरे दिल में खौफ छुपा हुआ था कि जब अरशद को ये पता चलेगा कि मुन्ना की मंगनी जाहिद से हुई है तो वो क़यामत सर पे उठा लेगा। मैंने कल ही सुना था, वो अम्मी की खुशामद कर रहा था, अम्मा आप मुन्ना के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाएं। अम्मा ने जवाब में कहा, तू बहुत नेक नाम और कमाऊ पूत है ना, मोहल्ले भर में अपना नाम रोशन किया हुआ है, ज़रूर देंगे वो अपनी लाडों में पली बेटी का रिश्ता। क्यों नहीं देंगे? सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो मैं टेढ़ी उंगलियों से भी निकाल लूँगा। अम्मा इसकी बकवास सुन के इसे बहुत सख्त सुस्त कहा था और बताया था, मत भूल तेरी भी 2 बहनें हैं, शादीशुदा बहनें कुंवारी बहनों से ज़्यादा ख़तरनाक। घर जाती हैं तो ज़्यादा ऊंचा मत उड़ने की कोशिश कर। मगर वो बकझक करता ऊपर चला गया। अब मैं जाहिद की बहन की बात सुनकर सोच रहा था, एक तो अरशद जाहिद का दुश्मन इसलिए है कि मुन्ना इसके घर क्यों आती है। अगर मंगनी हो गई तो वो यकीनन कोई भी गलत काम कर सकता है, मगर निकाह हो जाने के बाद शायद इसकी उम्मीद टूट जाए। शायद वो इस बात का लिहाज कर ले कि अब वो किसी और की मनकूहा है। मंगनी हो गई और हमारे घर में क़यामत आ गई। अरशद ने क्या क्या नहीं तोड़ा। ख्वामखा मुझ पे गर्जा बरसा, मुझे वार्निंग दी, अगर तू जाहिद के घर गया तो टांगे तोड़ दूंगा। देख लूँगा मैं जाहिद को भी और इसकी इंजीनियरिंग को भी और शराफत को भी, और मुन्ना के घर वालों को भी देख लूँगा। इसकी धमकियाँ खाली खुली नहीं थी। मैं जानता था कि वो बहुत आगे जा चुका है। वो अगले रोज़ टीटी लेकर आगे आते ही अम्मी के सर पे सवार हो गया, आप मेरा रिश्ता लेकर जाएं, अगर वो लोग शराफत से मान जाएं तो ठीक है, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है, उनकी लड़की को रातों रात उठवा लूँगा और किसी ने भी मजम्मत की तो इसकी खोपड़ी तोड़ दूँगा। इसने टीटी लहरा कर दिखाई। अम्मा थर-थर कांपने लगी। मैं समझ गया कि इस वक्त अरशद का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, रिश्ता ले जाएंगी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया तो इसकी ज़िम्मेदारी हम पर नहीं होगी। ठीक है। वो गुंडों की तरह टीटी फिज़ा में उछाल के कैच करता हुआ बोला और बाहर निकल गया। बेटा तू समझदार है, तूने ऐसा वादा क्यों कर लिया? अम्मा ने बदस्तूर गमज़दा लहजे में पूछा। मैंने कहा, अम्मा आप ना घबराएं,
आप उनके घर जाए, उनको मशवरा दे के वो पहली फुर्सत में मूना का निकाह जाहिद से पढ़वा दें। निकाह के बाद ये मजबूर हो जाएगा। ये मजबूर होने वाला नहीं है, ये निकाह के बाद भी दंगा फसाद करेगा। अम्मा रोते हुए बोली, मगर फिर भी मेरा कहा मान के देखें, आधा फसाद तो कम होगा। अम्मा हाँफती काँपती मूना के घर गई, उनको सारी बात बताई। मगर अम्मा की वो लोग भी अरशद को निहायत नफ़रत की निगाह से देखते थे, मगर अम्मा की इज़्ज़त करते थे। उन्होंने अम्मा को तशवी दी, आप फ़िक्र ना करें, अभी हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। मोहल्ले में हमारे सामने पैदा होने वाला पढ़ के जवान होकर हमें धमकियाँ दे रहा है और हम सुन लेंगे, हम इससे खूब निमट लेंगे। आप जाके कह दीजिए कि रिश्ता तो जाहिद से हो चुका, मंगनी है निकाह एक बात है, अब मूना जाहिद की अमानत है। अम्मा ने घर आके राशिद को आराम से बता दिया। जाहिद के घर वालों ने रिश्ता पहले दिया था, इसलिए कबूल कर लिया गया। मंगनी वो तो नहीं तोड़ेंगे। अम्मा ने राशिद को समझाया, बेटा कुछ भी हो, मोहल्लेदारों को घर वालों की तरह होते हैं, इनकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। ये तो हरकत छोड़ दे, देख आज जाहिद इंजीनियर बनने वाला है, सारा मोहल्ला इसकी शराफत को पसंद करता है। एक तो तू है, क्या मुस्तकबिल है तेरा, क्या बताऊं लोगों के कि मेरा बेटा क्या करता है, कैसे कमाता है। अगर तू राह पे आ जाए तो मूना से अच्छी लड़की ढूंढ लाऊंगी। मूना में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे, मूना में सुरखाब के पर लगे हैं या नहीं मुझे ये ख़बर नहीं, मगर जाहिद की शादी इससे हो ये मुझे मंजूर नहीं, ये मेरी शिकस्त है। जाहिद को ख़बर है कि मैं बचपन से मूना से इश्क करता हूँ, मुझे नीचे दिखाने को मूना से शादी कर रहा है। अम्मा हैरान थी कि अरशद को कैसे समझाएं। मैंने उन्हें उठने का इशारा किया, खुद भी उठ गया। मैं समझा अब अरशद शायद ये बात समझ जाए कि मंगनी हो चुकी है, और लड़की वालों ने इनकार कर दिया, मगर दिल में शुरू दिन से जो खौफ था वो अपनी जगह था। अगले दिन सुनने में आया कि अरशद ने चंद गुंडे नुमा दोस्तों के बीच में खड़े होकर मोहल्ले के कुछ लड़कों को सुनाया है कि वो एक दिन मूना को घर से उठवा लेगा और देखेगा कि कौन माइका लाल इसके मुकाबिल आता है। मूना एक रात फिर घर से गायब हुई तो सारी ज़िंदगी इसके घर वाले भुगतेंगे। मूना के घर वालों ने इसे महज धमकी जाना, मगर मैंने जाहिद को बताया, मैं अरशद का भाई हूँ और अरशद को खूब जानता हूँ। तुम खुदा के लिए मूना से निकाह करो और रखसती भी ले लो, फिर वो बेबस हो जाएगा। जाहिद ने गौर से मेरी बात सुनी। जाहिद की बाजी और अम्मी ने भी मेरी तरफदारी की, और इससे पहले कि अरशद कोई कार्रवाई करता, अचानक ही मूना का निकाह जाहिद से हो गया और रुखसती भी हो गई। मेरे ख्याल के ऐन मुताबिक अरशद बहुत तड़पा, बहुत दांत कचकचाए, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। मोहल्ले वालों ने जमा होकर फैसला किया कि अरशद के ख़िलाफ़ FIR कटवा देंगे। अगर आप इसने कोई धमकी दी तो फिर माँ होती है, वो डर गई कि FIR कटवेगी तो अरशद के साथ जाने क्या होगा। उन्होंने बड़े भाई को तफसीली ख़त लिखा कि वो किसी तरह अरशद को बुला लें। भाई बेचारे छुट्टी लेके आए, अरशद को समझाया बुझाया, साथ ले जाने का इंतज़ाम किया, एजेंटों को पैसे खिलाए, मगर ऐन वक्त अरशद गायब हो गया। भाई की छुट्टी ख़त्म हो रही थी, वो ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते थे, वरना उनकी भी नौकरी जाती। नाचार वापस गए, भाई के जाते ही अरशद वापस आ गया। इसने मेरे सामने कसम खाई कि मैं हर हाल में जाहिद को रास्ते से हटा के मूना से निकाह करूँगा। मैंने जाहिद को मोहतात रहने की तलकीन की। जाहिद भी नौजवान था, गैरतमंद भी था। उसने कहा, अगर अरशद ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो अब मैं खुद इससे निमट लूँगा। इन दिनों दहशतगर्दी इतनी आम थी कि लोग इस बहाने पुराने बदले चुका रहे थे, क्योंकि कभी भी कोई भी कातिल नहीं पकड़ा गया था। हमेशा यही खबर लगी, नामालूम दहशतगर्दों ने फलां फलां को हलाक कर दिया। इस नामालूम से अरशद ने फ़ायदा उठाया। मैं बराबर इसकी टो में लगा हुआ था। अरशद के मना करने के बावजूद मैं सुबह जाहिद की बाइक पर ही कॉलेज जाता, इसे मोहतात रहने की तलकीन करता। जाहिद यही समझता था कि अरशद शायद मूना को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि वो जुनूनी हो रहा है, ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी जान ले ले, तो जाहिद हंसकर बोला, मेरी जान लेकर खुद कैसे बचेगा। बहरहाल मौत इसका मुकद्दर होगी, और मौत मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जिस तरह भी लिखी है इसी तरह आएगी।
अगर अरशद किसी तरह बच गया और इस नमूना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं मर के भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं अपना बदला लूँगा। ये बात इसने इतने जब से कही कि मेरे दिल को कुछ होने लगा। वैसे भी मैं तो हर वक्त खौफ का शिकार रहता था। बिलाखिर मेरा खौफ रंग लाया और जिस तरह आए दिन खज्जी ग्राउंड से दूसरे लड़के या आदमियों की लाशें मिला करती थीं जिन्हें नामालूम दहशतगर्द कहा जाता था, इसी तरह एक दिन जाहिद की लाश भी मिल गई। इसका सर तन से जुदा था, उसके जिस्म पे गोलियों के बेशुमार निशानात थे। ये लाश बोरी में बंद थी। लाश अकेली नहीं थी बल्कि 2 दूसरे लड़के भी थे और ये सब अनजान लड़के थे। दोस्तों, कहानी जारी है। अभी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।